हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 2 लेके आए हैं जो कि 15 सितंबर को मिली है और ये है मैथ्स की। तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूँ। ठीक है बेटा, आइए पढ़ते हैं आपकी वर्कशीट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। हमें कोई भी चीज अगर कलेक्ट करनी है, जैसे कोई नंबर्स, हमें जैसे कि हमने यहाँ बात करी है, इफ यू वांट टू नो द कलेक्ट इफ यू वांट टू नो द हॉबीज ऑफ आवर फ्रेंड, हमारी फ्रेंड्स की हॉबीज क्या हैं, देयर मार्क्स इन द सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं हर सब्जेक्ट में, देयर ड्रेस, फेवरेट ड्रेस कौन सी है, देयर फेवरेट गेम, इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स। Then we collect the data for the specific information regarding our need. तो हम एक पेज पर पूरी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, तो वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आई है, द कलेक्शन ऑफ डाटा is done keeping in mind the specific information needed from the data. हमें उसमें कुछ चाहिए होगा तभी हमने वो डाटा कलेक्ट किया होगा, तो इसीलिए इस चीज को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। हमें तभी किया जाता है जब हमारे दिमाग में कोई बात चल रही होती है कि हमें ये इस चीज के लिए जरूरत है। ठीक है बेटा, जैसे अब यहाँ पर बात की गई है, कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स एंड get know in which month their birthday falls, at least 15 as more as you wish. With the help of this data complete the following table. तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि हमारे घर में, मैं अपने घर की बात करती हूँ, तो वैसे आप अपने घर में कीजिएगा और आप वैसे ही बर्थडे लिखिएगा कि कितने नंबर, जनवरी में जैसे मेरे घर में 1 आता है, फरवरी में मेरे घर में किसी का बर्थडे सिर्फ 1 यहाँ पर भी आता है, मार्च में यहाँ 2 इंसान पर्सन का बर्थडे आता है, अप्रैल में यहाँ पर बर्थडे 3 पर्सन्स का आता है, मई में 1, जून में 0, जुलाई 0, अगस्त 0, सितंबर 1, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1। ठीक है ना, तो ये मेरे फैमिली मेंबर्स के हिसाब से है। अगर मैं काउंट करूंगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दीज आर ऑल ओनली 12। अगर मैं थोड़े से और रिलेटिव्स के बर्थडे देखूंगी कि कितने बर्थडे, किसका बर्थडे कितने उसमें मतलब मंथ में आता है, तो मैं उसका नंबर यहाँ पर लिख दूंगी। तो ऐसे ही आप अपने घर में बनाइएगा और उनके नंबर लिखिएगा। जैसे यहाँ पर एक और दिया है, हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। यहाँ पर लिखा है हॉबी क्या है, आर से रीडिंग है, डब्ल्यू से राइटिंग, एस से सिंगिंग और यहाँ टोटल कर दिया है। ठीक है, तो उसने देखा कि 6 पर्सन की यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, और यहाँ तो 5, ये 6 भी। ठीक है बेटा, तो ये 6 हैं, तो ऐसे उसने राइटिंग के निकाले 5 और सिंगिंग के निकाले 9, तो दीज ऑल टोटल आर 20। ठीक है बेटा, तो हॉबी यहाँ पर निकाली है कि कलेक्शन, दिस इज ऑल कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है बेटा, नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर ये बताया गया है कि रेंज किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, रेंज क्या होती है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम द मैक्सिमम गिव अस रेंज। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 9 और मिनिमम वैल्यू कितनी थी 5, तो हमारे पास ये आई 4, तो 4 विल बी रेंज। ठीक है बेटा, अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड रिजल्ट आर एज फॉलोज। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। तो हम यहाँ देखेंगे टॉलेस्ट गर्ल के सबसे बड़ी हाइट यहाँ पर है 151। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 151 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर भी हाइट है। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल, स्मॉलेस्ट गर्ल की हम देखते हैं यहाँ पर है 132 ही है। ठीक है, आई गेस सो, अगर मेरा गलत हुआ तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं सॉरी, इट इज 128। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये है 128 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो हम उसने पूछा है, अब रेंज निकालनी है हमें, सब्ट्रैक्ट द हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, तो ये क्या निकलती है, रेंज। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ माइनस करके दिखा देंगे, यहाँ करेंगे 151 माइनस 128
give rise to 23 सेंटीमीटर. सो दिस इज आवर रेंज, जो हमारी वैज्ञानिकली रेंज निकली, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस किया है. ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट. आइए बात करते हैं अपनी हिंदी की वर्कशीट में कि हिंदी की वर्कशीट में कैसे होगा. ठीक है बेटा, देखते हैं. ये वर्कशीट नंबर 2 जो कि आपको मिली है 15 सितंबर को. इसमें हमने आंकड़ों के संग्रह के बारे में बताया है. आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण. हमें किसी भी चीज का अगर हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं या आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आंकड़ों का संग्रह. क्यों करते हैं? जैसे कि हमें यदि हमने मित्रों की रुचि हमने देख ली कि उसकी क्या रुचि है, आपने दोस्तों की रुचि कलेक्ट करते हैं, या फिर हम उसके कितने विषय में कितने अंक है, ये पोशाक उसकी पसंदीदा कौन सी है, या फिर किस महीने में उसका जन्मदिन आता है, या फिर हम ये जब चीजें हमारी जरूरत के अनुसार होती हैं, ये सब चीजें हमारी जरूरत या विशेष जानकारी के अनुसार होती हैं. ठीक है बेटा, तो इसके अंदर लिखा है आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशेष जानकारी को प्राप्त करने के ध्यान में रखा किया जाता है. कोई विशेष जानकारी या विशेष जानकारी चाहिए हमें, इसीलिए हम ये सब करते हैं. तो यहाँ लिखा है आओ आंकड़े एकत्रित करें. कैसे करते हैं ये आपको बताएंगे अब यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर लिखा है अपने रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और उनका जन्मदिन कब पड़ता है तो कम से कम 15 या 15 से अधिक हम आंकड़ों की मदद से हम इनकी तालिका को पूरा कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर अपने परिवार की बात करती हूँ, लेकिन आप जो अपनी कॉपी में लिखेंगे वो आप अपने परिवार के बारे में लिखेंगे. जैसे कि मेरे घर में जनवरी में सिर्फ एक इंसान का जन्मदिन आता है, और फरवरी में 2, और मार्च में 2, अप्रैल में 3, मई में 1, जून में 0, जुलाई में 0, अगस्त में 2 कर देते हैं, सितंबर में 1, अक्टूबर में 2, नवंबर में 2, दिसंबर में 1. ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. तो मैंने 17 व्यक्तियों की संख्या लिख दी है. तो आप भी अपने परिवार के हिसाब से यहाँ लिखेंगे. ये जरूरी नहीं है कि मेरी वाली संख्या ही लिखें यहाँ पर, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. और वैसे भी आपको अपना काम खुद करना चाहिए यहाँ पर. ठीक है बेटा, क्योंकि ताकि आपको खुद करना आएगा. यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए लिखा है 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है. यहाँ R से है पढ़ना यानी कि रीडिंग, और W से है लिखना यानी कि राइटिंग. ठीक है, और S से है सिंगिंग. ठीक है बेटा, ये R हमें रीडिंग के लिए दिया गया है, और ये जो W है वो हमें राइटिंग के लिए दिया गया है, और S दिया गया है सिंगिंग के लिए. ठीक है बेटा, तो उसने देखा कि कितने संख्याएं हैं यहाँ पर रीडिंग की पढ़ने वाली. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस प्रकार यहाँ 6 हैं, लिखने वाले 5 हैं, और गायन में जिनकी रुचि है वो है 9 इंसान. ठीक है, अगर इसके बाद हमें निकालनी है इनकी रेंज, जिसको हम बोलते हैं परिसर. ठीक है, तो परिसर निकालने का क्या तरीका होता है, हम अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा कर देते हैं. या जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 9 क्या है अधिकतम, और 5 क्या है न्यूनतम. तो हमारा जो परिसर निकला वो क्या हो गया 4. ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में रेंज कहते हैं. ठीक है बेटा, यहाँ पर अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया गया है, तो इसके अंदर भी हमें परिसर शायद निकालना होगा, जिसके अंदर लिखा होगा कि परिसर का हमारे फॉर्मूला मिल गया है अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाव करना परिसर निकालने को कहलाया जाता है. ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अभ्यास के अंदर लिखा हुआ है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई थी और उसके परिणाम इस प्रकार हैं. तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे लंबी जो लड़की है उसकी 151 सेंटीमीटर है. तो सेंटीमीटर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस मर्जी तरीके लिखिए. सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई तो हम यहाँ देख रहे हैं 128 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 128 सेंटीमीटर. इसको मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं. तो बेटा सबसे लंबी लड़की आपको पता है उसकी ऊंचाई कितनी है 151, माइनस करेंगे या घटा करेंगे कितनी 128. ठीक है, तो हमारे पास जो उत्तर आ गया वो है
23 सेंटीमीटर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आया, इसको हम बोलते हैं परिसर यानी कि रेंज। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, जिसके अंदर हमने आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है और परिसर कैसे निकाला जाता है ये जाना। अगली वर्कशीट आएगी, हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।